हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरी वीडियो हमारी क्लास 11 के हिस्ट्री के चैप्टर 5 जिसका नाम है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि हम पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम देख चुके हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन एंड द रिवाइवल ऑफ द इटालियन सिटीज़। इसके अंदर हम रोल ऑफ ट्रेड देख चुके हैं, रोल ऑफ सिटी स्टेट्स देख चुके हैं, डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड न्यू मिडिल क्लास देख चुके हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ये हम देख चुके हैं। उसके बाद आज हम देखने वाले हैं द राइज ऑफ ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म सबसे मेन है इस चैप्टर में, ह्यूमनिज्म पे ही ये पूरा चैप्टर है। तो चलिए हम देखते हैं। एट द हार्ट ऑफ द रेनेसा वॉज एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट नोन एज ह्यूमनिज्म। मतलब ये जो पूरा रेनेसा हो रहा है, पूरी ये ग्रोथ हो रही है, पूरा ये चेंज हो रहा है इटली में, इसका पूरा हार्ट क्या है? हार्ट सबसे मेन चीज जो है वो हमारा ह्यूमनिज्म है। दिस वॉज नॉट अ रिजेक्शन ऑफ रिलीजन बट अ शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम द डिवाइन टू अ ह्यूमन। तो मतलब लोग किस में लगे रहते हैं? सिर्फ दूसरों की खोज में लगे रहते हैं, है ना। लोग ह्यूमन के बारे में तो कुछ सोचते ही नहीं है। तो इसमें हम ह्यूमनिज्म में यही स्टार्ट हुआ है कि ह्यूमनिज्म में ह्यूमन पर फोकस किया जाए। रिलीजन की जो सच बात है, मतलब धर्म की जो अच्छी बात है उसको माना जाए, लेकिन जो बुरी बात है उसका लॉजिक भी ढूंढा जाए। जो गलत बात लगती है, जो कर्मकांड गलत लगते हैं, उनको सोचा जाए, सोच समझ के चला जाए और ह्यूमन को सेंटर में रखा जाए। ह्यूमन के बारे में जाना जाए। भाई हम ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग है, तो हमें ह्यूमन के बारे में जानना चाहिए, ये बोला जाता है ह्यूमनिज्म में। ठीक है। फोकस ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ह्यूमनिज्म में ह्यूमैनिटी पे फोकस किया जाता है। ह्यूमनिज्म वॉज एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट दैट एम्फसाइज द स्टडी ऑफ व्हाट इज टू बी अ ह्यूमन, ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द क्लासिकल वर्ल्ड। मतलब इसमें ह्यूमन को सेंटर में रख के ह्यूमन की स्टडी की जाएगी। ड्राइंग मतलब कला को, जो आर्ट है, आर्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, आर्ट को बढ़ाया जाएगा। इट सेलिब्रेटेड ह्यूमन नेचर, अचीवमेंट्स एंड पोटेंशियल। ह्यूमन की अचीवमेंट, ह्यूमन का पोटेंशियल कहाँ तक है, एक ह्यूमन जो है वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता, ये सब कुछ पे फोकस किया जा रहा है ह्यूमनिज्म में। मतलब अगर हम ह्यूमन बीइंग है, हमें अपने बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आखिर हैं कौन, हमारा माइंड कैसे वर्क करता है, हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है। तो इटली में उस टाइम पे इसी सब चीज़ों पे लोगों ने क्वेश्चन उठाए कि आखिर हमारा पर्पस क्या है, और रिलीजन में अगर कोई गलत बात है तो वो क्यों है, कैसे है। तो यही चीज़ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग। क्लासिकल मतलब पुरानी जो चीज़ें थी, क्लासिकल जो चीज़ें थी उनकी स्टडी स्टार्ट हुई। ह्यूमनिस्ट्स चैम्पियनड द स्टडी ऑफ क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर। मतलब पहले के जो ग्रीक और रोमन लिटरेचर है, इनकी स्टडी स्टार्ट हुई, इनकी फिलॉसफी, पहले की जो आर्ट थी, ग्रीक और रोमन आर्ट थी, इन सब चीज़ों के बारे में लोगों ने इस टाइम पे सीखने के लिए दिलचस्पी दिखाई। जैसे आज के टाइम पे हम फिर से अपने पास्ट पे जाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पास्ट में ये होता था, कितनी अच्छी चीज़ है, ऐसा है वैसा है। तो वो सब कुछ यहाँ के लोगों ने भी अपने पास्ट को ग्रो करना शुरू किया, अपने पास्ट के बारे में जानना शुरू किया, अपने आप के बारे में जानना शुरू किया। इन्होंने डार्क एजेस, पहले के टाइम पे जो डार्क एज थी रोमन लिटरेचर में जो बोला जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में जानना शुरू किया। इन्होंने बताया, बुक में आपके लिखा है कि इन्होंने बताया कि वैल्यूएबल नॉलेज, जो वैल्यूएबल नॉलेज है वो रोमन एम्पायर की, वो क्यों नहीं पढ़ रहे लोग। वो सब लोगों को इंस्पायर किया कि भाई आप लोग ये वैल्यूएबल नॉलेज जो रोमन एम्पायर में पहले से दे रखी है वो पढ़ो। जैसे आज के टाइम पे हमें भी बोला जाता है कि हमारे जो आज के टाइम पे जो चीज़ साइंस ढूंढ रही है वो सब कुछ हमारे ग्रंथों में पहले से लिखा हुआ है ना। तो वो चीज़ स्टडी, उसके लिए इंटरेस्ट जगाने के लिए लोगों को यहाँ भी बोला जा रहा है कि रोमन एम्पायर से सीखो, पढ़ो उससे, है ना। अब फ्रेंचेस्को पैट्रियार्क, ठीक है, इनको द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म कहा जाता है। याद रखना, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है। द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म कौन है? फ्रेंचेस्को पैट्रियार्क। ठीक है, जो पैट्रियार्क है ये एक इटालियन स्कॉलर है, ये एक इटालियन स्कॉलर है और ये पोइट भी है, मतलब ये लिखते भी है, और इनको फादर ऑफ ह्यूमनिज्म कहा जाता है। ही वॉज अ डिवोटेड क्लासिक स्कॉलर। ये स्कॉलर है, ये बताते हैं कि एंशियंट
जो टेक्स्ट है, मतलब पुरानी जो लिखे हुए ग्रंथ हैं, उनको हमें स्टडी करना चाहिए। ये हमें मोरल इम्प्रूवमेंट देंगे, ये हमें सब कुछ सिखा सकते हैं। जो पुराने टेक्स्ट हैं, ये इनमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ये हमें बता रहे हैं, ठीक है। ये हमें बता रहे हैं कि इसमें बहुत नॉलेज है पुराने टेक्स्ट में, एंशियंट टेक्स्ट में। तो ये हमें पढ़ना चाहिए, हमें अपनी जो पुरानी चीज़ है वो छोड़नी नहीं चाहिए। जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स पहले लिख रखी है वो सब कुछ हमें पढ़नी चाहिए। और ये जो है ना, ये सब कुछ अगर हम पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि हमने पास्ट में क्या गलतियां कर रखी है, या पास्ट में क्या अच्छी चीज़ कर रखी है, जो हम आज के टाइम पे भी कर सकते हैं। तो वे ऑफ थिंकिंग हमारी बदलेगी, हमें पास्ट से सीखना चाहिए, ये ऐसा बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमनिस्ट एजुकेशन, अब वहाँ पे भाई इतनी इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं कि पास्ट पढ़ो, पास्ट पढ़ो, पास्ट पढ़ो, तो यहाँ पे अब पास्ट पढ़ना स्टार्ट होगा। ह्यूमनिस्ट बिलीव्ड इन द पावर ऑफ एजुकेशन टू क्रिएट वेल राउंडेड वर्चुअस सिटीजन, मतलब एक अच्छा नागरिक बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, तो हमें एजुकेशन, पीछे की अच्छी अच्छी एजुकेशन हर एरिया की लेनी चाहिए, ये ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी स्टडी को, इस जो करिकुलम है, जो इन लोगों ने स्टडी स्टार्ट किया है ह्यूमनिज्म की, तो इसको स्टूडिया ह्यूमनिटाटिस बोला जाता है। स्टडिया ह्यूमनिटाटिस बोला जाता है इनकी लैंग्वेज में। इसमें ये लोग ग्रामर भी पढ़ते हैं, हैट्रिक भी पढ़ते हैं, पोइट्री भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, मोरल फिलॉसफी भी पढ़ते हैं, मतलब हर चीज़ पे थोड़ा थोड़ा ध्यान दो। पोइट्री भी, मतलब पोइट्री पे भी ध्यान दो, ग्रामर पे भी ध्यान दो, हैट्रिक पे भी ध्यान दो, हिस्ट्री पे भी ध्यान दो, मोरल फिलॉसफी पे भी ध्यान दो। मतलब पीछे की जितनी भी चीज़ है ना, हर चीज़ से सीखो। लेकिन ये नहीं कि कुछ चीज़ लिखी है तो उसको ऐसे ही मान लो, हर चीज़ के पीछे का लॉजिक समझो। ये लोग बोलते हैं कि हर चीज़ के पीछे का लॉजिक ढूंढो। अगर कोई साइंस भी कुछ बता रही है तो उसका लॉजिक जानो, अगर कोई वेद भी कुछ बता रहे हैं तो उसका लॉजिक जानो। अगर मतलब कोई कोई भी चीज़ कुछ भी बता रही है तो भाई अपना दिमाग चलाओ। ये नहीं कि बस ऐसे ही लगे रहो, जो हो गया वो हो गया, जिसने जो बता दिया सही है, सही है, सही। भाई अपना लॉजिक ढूंढो, अगर वो सही है तो ही उसे सही मानो, ठीक है। तो ये हमारी ह्यूमनिस्ट एजुकेशन हो गई। देन हमारी सिविक ह्यूमनिज्म। सिविक ह्यूमनिज्म मतलब दिस ब्रांच ऑफ ह्यूमनिज्म emphasized the importance of active participation in the civic life of one's community। मतलब एक बंदा जो है, एक इंसान है, उसे अपनी कम्युनिटी, मतलब अपने समाज से क्या करना चाहिए, अपनी कम्युनिटी में अपनी पहचान बनानी चाहिए, अपनी कम्युनिटी के साथ कैसा बिहेवियर रखना चाहिए, कैसा अपना रिलेशन रखना चाहिए समाज के साथ, ये सब कुछ हमें देखना चाहिए। और अगर हम लोग ये सारी ह्यूमनिज्म की स्टडी करते हैं, वो सब बोल रहे हैं, ह्यूमनिस्ट जो लोग हैं, जो इसके साथ हैं, वो लोग ये बोलते हैं कि अगर हम पीछे की स्टडी करेंगे और हर एरिया की, हर हर चीज़ की नए नए सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, और अपने दिमाग में हमेशा सब कुछ पढ़ने के बाद भी ये रखेंगे कि अभी हमें बहुत कुछ जानना बाकी है, तो हम क्लैरिटी के साथ हम आगे बढ़ पाएंगे, हम लिख पाएंगे अच्छा, हम बोल पाएंगे अच्छा, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी। तो ये लोग ये चीज़ बोलते हैं। तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।